माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार। डॉक्टर मनमोहन सिंह का देश के लिए सबसे बड़ा योगदान उनके द्वारा वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों की शुरुआत करना था। 1991 में जब मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री बने, उस समय देश की आर्थिक हालत बद से बदतर हो चुकी थी। सरकार के पास जितना भी देश का सोना था, वह सब स्विट्जरलैंड की बैंकों में गिरवी रख दिया गया था। कोई भी भारत को कर्जा देने के लिए तैयार नहीं था। तब मनमोहन सिंह ने इस संकट से देश को उबारने के लिए संसद में वित्त मंत्री के तौर पर नया बिल पेश किया, जिसमें उन्होंने भारतीय बाज़ारों को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया और साथ में लाइसेंस राज को ख़त्म करके उद्योगों को बढ़ावा दिया। इस बिल के लागू होने के कुछ समय बाद ही भारत की आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी। भारत सरकार ने जल्दी ही अपना गिरवी रखा हुआ सोना छुड़वा लिया। विदेशी कंपनियों के भारत के बाज़ारों में आ जाने से लोगों को नौकरियां मिली और उद्योग बढ़े। विदेशी पूंजी के इस प्रवाह ने देश को बदलना शुरू कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के गाह नामक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम गुरमुख सिंह और माता का नाम अमृत कौर था। सिंह अभी छोटे ही थे कि उनकी माता की डेथ हो गई, इसलिए उनकी दादी ने ही उनका पालन पोषण किया। उनकी शुरुआती शिक्षा उर्दू माध्यम में ही हुई। पार्टीशन के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी फैमिली अमृतसर आ गए। वहाँ पर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की। उन्होंने 1954 में कॉमर्स में अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की। फिर 1957 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र ट्रीपोस्ट पूरा किया। कैम्ब्रिज में पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारत वापस लौट आए और पंजाब यूनिवर्सिटी में शिक्षक के रूप में पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर वह 1960 में डी.फिल करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। अपनी डी.फिल पूरी करने के बाद डॉक्टर सिंह भारत लौट आए, जहां पर उन्होंने अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की शादी 1958 में गुरशरण कौर से हुई। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे उच्च ओहदों पर काम किया। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर रहे हैं। 1972 में डॉक्टर सिंह वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रहे हैं। मनमोहन सिंह की सबसे पहले राजनीतिक में एंट्री 1991 में हुई, जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उन्हें अपना वित्त मंत्री चुना। वित्त मंत्री बनने के लिए उन्हें असम से राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह बहुत कामयाब रहे। उन्होंने देश के हित के लिए ऐसे फैसले लिए जिससे और देशों के मुकाबले भारत की आर्थिक हालत बहुत बेहतर हो गई। जब 2004 में चुनाव हुए तो कांग्रेस ने भाजपा पर जीत हासिल की। कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह को चुना, क्योंकि उनकी एक साफ सुथरे राजनेता की छवि थी, जिन पर कभी भी कोई भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम नहीं लगा था। प्यारे देशवासियों, मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। उन्होंने पूरे 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया। 2010 की सबसे ताकतवर लोगों की सूची में डॉक्टर मनमोहन सिंह का 18वां स्थान आता है। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ग्रेग शेडी ने डॉक्टर सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि वह एशियाई इतिहास के सबसे महान राजनेताओं में से एक हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।